जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक की परीक्षा लगी हुई है यानी फॉरेस्ट गार्ड की। और ये भी आपको पता होगा कि इसमें साथियों 80 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, यानी सबसे बड़ा रोल आपका हिंदी रहने वाला है। 80 क्वेश्चंस 80 मार्क के। ठीक है, अगर आप हिंदी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम हिंदी का दोस्तों ये 5वां मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। ठीक है, आज हम 5वां मॉक टेस्ट देखेंगे और आज दोस्तों हम 60 क्वेश्चंस लेके आए हैं। कितने? 60 क्वेश्चन लेके आएंगे। हम देखते हैं कि आप उसमें से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि देखिए, अगर आप वास्तव में सीरियस हैं तो आप इस वाले प्ले लिस्ट पर जाइए हमारे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप सीधा प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी वन अच्छा क्विक रिवीजन। यहाँ पर दोस्तों हम चुनिंदा वीडियो आपके लिए एकत्र करे हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, इसके अलावा आपको बता दें कि अगर हिंदी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए देखिए ये प्ले लिस्ट हमने बनाई थी, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो वन रक्षक संपूर्ण हिंदी। दोस्तों यहाँ जा करके आप बहुत ही बेसिक तरीके से संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। देखिए इतना समय नहीं है, मगर साथियों जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो टॉपिक आप एक बार रिविजन कर लीजिए। ठीक है, और पत्र लेखन भी हमने अच्छे से पढ़ा रखा, तो जाइए एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। 60 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं ये यूपी ट्रिपल एससी का ही पेपर है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का है। अभी हाल ही का दोस्तों 4 जनवरी 2020 में जो हुआ था, जिसका अभी फाइनल सिलेक्शन भी नहीं करवाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उसी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। दोस्तों एक शब्द हो जाएगा, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए जो रात में विचरण करते हैं ना, उनको निशाचर कहते हैं। निशाचर दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? तो राक्षस का होता है। किसका होता है? राक्षस का। तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को हम क्या बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं साथियों। ठीक है, देखिए निशाकर किसका होता है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो आपको याद रखना है निशाचर। ठीक है, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है, जो खाने योग्य ना हो दोस्तों, जो खाने योग्य ना हो दोस्तों उसे क्या बोलेंगे? तो उसे दोस्तों क्या बोलेंगे? अखाद्य। तो जो खाने योग्य ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अखाद्य बोलेंगे। और जो खाने योग्य उसे हम खाद्य बोल देंगे ना। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला है, जिसके पास घर ना हो साथियों। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जिसके पास घर ना हो साथियों उसको क्या बोलेंगे? देखिए जिसके पास घर ना हो उसे क्या बोलेंगे? देखिए जिसके पास घर होता है उसको निकेत बोलते हैं। देखिए निकेत है ना, निकेत किसका होता है? निकेतन घर का होता है। ठीक है, अनिकेत बोल देंगे। जिसके पास घर नहीं होता दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे? अनिकेत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनिकेत बोलेंगे साथियों, याद रखेंगे। अकिंचन दोस्तों किसका होता है? गरीब का। गरीब, दरिद्र है ना, रंक, भिखारी, ये सब किसके होते हैं दोस्तों? अकिंचन के। ठीक है, चलिए तो तीसरे का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है दोस्तों? यानी गुस्सा जो होता है दोस्तों उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष दोस्तों ये गुस्से का पर्यायवाची नहीं है। देखिए क्रोध, अमर्ष और रोष ये सभी के सभी साथियों गुस्से के पर्यायवाची हैं, मगर अपकर्ष दोस्तों ये इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शब्द मद का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो मद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शिथिल, गर्व, मद्य या फिर नशा मेरे साथियों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि शिथिल दोस्तों, शिथिल मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, तो शिथिल दोस्तों इनका मद का पर्यायवाची नहीं होता। क्या होता है? शिथिल जो मद का पर्यायवाची नहीं होता। मद मतलब एक नशा टाइप का होता दोस्तों। ठीक है, गर्व करते हैं उसमें भी नशा होता है आपको। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है, जिन भाववाचक संख्याओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है दोस्तों। वो कौन सी लिंग होती हैं? तो आपको ही पता है और हमने पढ़ाया भी है साथियों। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता दोस्तों वो कैसे होती दोस्तों? उनका स्त्रीलिंग होती है। वो सभी का होती है, जैसे लिखावट
लिखावट दोस्तों, लिखावट है ना। देखिए इसमें लिखावट हो गया है ना। तो दोस्तों वट और हट जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। तो जिसमें हट लगा होता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जिसमें हट लगा होता है उनका लिंग क्या होता है, तो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा तभी दिखेगा स्क्रीन पर। देखिए पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा, काला का विशेषण क्या रूप होगा दोस्तों। अगर हम काले का दोस्तों स्त्रीलिंग कर दें तो स्त्रीलिंग क्या होगा काला का, तो दोस्तों काली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। एकदम सा आसान है, केवल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या साथियों, केवल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। कव्वाली, देखिए कव्वाली आपने सुना होगा, कव्वाली होती है। क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कव्वाली, ठीक है, कव्वाली होता है। देखिए कव्वाली होती है ना, कव्वाली जिन्हें कौन है, अमीर खुसरो ना, पता होगा, ठीक है। तो कव्वाली होती है, कव्वाली की जाती है दोस्तों। क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 9th नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होगा। देखिए स्त्री के लिए क्या होता है, स्त्रीलिंग ही तो होता है ना। जो स्त्री के बारे में बोध करवाएगा, ठीक है, जो स्त्री के बारे में बोध करवाएगा वो स्त्रीलिंग ही तो होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, केवल दोस्तों देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल के आप सभी को ये क्या परेशान कर सकता है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। अगला है, देखिए अगला है कि अकारांत, देखिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले आप अकारांत समझ ले। अकारांत क्या होता है, जिनका दोस्तों अंतिम वर्ण क्या होता है, छोटे आ से होता है। जैसे हमने कहा कि दोस्तों राम, राम क्या है, ये अकारांत है, ये अकारांत, क्योंकि मां में दोस्तों छोटे आ की मात्रा है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए समझिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, तो हम आपको बता दें। तो देखिए क्या करते हैं, तो 10वें का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अंत में हम स्वर के बदले ए लगा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अंत में स्वर के बदले हम साथियों क्या करते हैं, ए लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, ए लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उर्दू शब्द सौदा है का बहुवचन में क्या रूप होता है दोस्तों। उर्दू का बहुवचन में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, उर्दू का शब्द है सौदा, सौदा बहुवचन भी सौदा ही होगा, यानी कि उसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि सौदा सौदा ही रहेगा, चाहे आप इसका एक वचन समझें चाहे आप इसको बहुवचन समझें, ठीक है। तो सौदा हमेशा सौदा ही रहेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में मैं का बहुवचन होता है दोस्तों। मैं का बहुवचन क्या होगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं का बहुवचन क्या होता है साथियों, तो मैं का हो जाता है हम। क्या होता है, मैं का बहुवचन क्या होता है साथियों, हम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अगला है कि देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आते हैं। बिल्कुल देखिए कुछ शब्द भावना कारण दोस्तों, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा बहुवचन में आते हैं, तो ये भी बात सही है, ठीक है। देखिए दूसरा है कि व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदला जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका हम बहुवचन बना सके। देखिए व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, राम हो गया, स्थान हो गया, तो दोस्तों इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा, इनका बहुवचन बनेगा नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का। और दोस्तों द्रव्यवाचक, दो चीज रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया एक, और एक हो गया दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा, इन दोनों का कभी भी बहुवचन बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों हमारा यही कहा जाएगा, यही गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है चरण कमल बंदोहराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए चरण कमल बंदोहराई, चरण को कमल का रूप दे दिया गया, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार। देखिए उपमा में क्या होता है, जहाँ पे दोस्तों सासी से सरिस यानी कि तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा होती है, और जहाँ पे मन मानो जन जानो दोस्तों आता है वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। और श्लेष में क्या होता है, जब किसी एक शब्द के कई अर्थ निकल जाएं वहाँ पर श्लेष होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बांधा था विधु को किसने।
देखिए थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। बांधा था बिदको किसने इन काली जंजीरों से, और मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। साथियों इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों कह रहा कि विदु को काली जंजीरों से बांधा गया, और देखिए मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों हीरो से भर दिया गया। देखिए यहाँ पर दोस्तों किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। अगर कहीं किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया था दोस्तों, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता। क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अनुप्रास में दोस्तों एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, वहां पे हो जाएगा अनुप्रासता की आवृत्ति होगी। यमक में क्या होता है? एक ही शब्द के दोस्तों देखिए एक शब्द कई बार आएगा, उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। ठीक, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। ठीक है, चलिए अगला है देखिए 16 नंबर का है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला है किसका पूर्व पद प्रधान होता है? दोस्तों बिल्कुल गलत। हमने पढ़ाया था कि पूर्व पद केवल और केवल अव्ययी भाव का ही प्रधान होता है। किसका? अव्ययी भाव समास का ही पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए दूसरा है इसके पूर्व पद संख्यावाची। दोस्तों बिल्कुल गलत है। पूर्व पद संख्यावाची किसका होता है? तो हमने बताया था दोस्तों द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। किसका? द्विगु समास का। चलिए इसका प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। दोस्तों बिल्कुल सही, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि जिस सामसायिक, ठीक है, जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान हो। देखिए कहा गया कि पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ हो, यानी कि कोई भी पूर्व और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो तथा कोई तीसरा पद प्रधान हो। दोस्तों तीसरा पद प्रधान हो, वहां पे कौन सा समास होता है? तो हमने बहुत बार बताया दोस्तों, वहां पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। क्या? बहुब्रीहि समास। एक बार देख लीजिएगा कि बहुब्रीहि समास दोस्तों तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय का दोस्तों दूसरा पद होगा और तत्पुरुष का दोस्तों दूसरा होगा। द्वंद्व समास के दोस्तों दोनों पद प्रधान होंगे। तो दोनों पद किसके होंगे? एक बार मैं आपको दोबारा से समझा दूं। देखिए अव्यय भाव का दोस्तों पहला पद प्रधान होता है। अव्यय भाव एकमात्र ऐसा है जिसका पहला पद प्रधान होगा। और देखिए द्वंद्व समास का दोस्तों क्या हो गए? द्वंद्व के दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होंगे। और बहुब्रीहि का कोई पद प्रधान नहीं होगा, बाकी जो बचेंगे उनके दूसरे पद प्रधान होंगे। चलिए अगला है अनुरूप में समास होगा। दोस्तों अनुरूप, देखिए अनुरूप, ठीक है, हमने बताया था जहां कहीं भी दोस्तों उपसर्ग लगा मिल जाए, जहां कहीं भी उपसर्ग लगा मिल जाए तो दोस्तों वहां पे अव्यय भाव समास होता है। दोस्तों अनुरूप में अनु क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है साथियों। क्या लगा हुआ है? उपसर्ग, इसीलिए आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला है यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता होगा यथा प्लस उचित। क्या? यथा प्लस उचित दोस्तों आपका कौन सा गुण संधि हो जाएगा? यथोचित हो जाएगा। यथा प्लस उचित दोस्तों यथोचित हो जाएगा। चलिए अगला है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या प्लस अर्थी। क्या दोस्तों? विद्या प्लस अर्थी दोस्तों विद्यार्थी हो जाएगा और हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कौन सा संधि होगा? तो दीर्घ स्वर संधि। क्या दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा विद्या प्लस अर्थी बराबर दोस्तों विद्यार्थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नौ धन इक। क्या साथियों? नौ धन इक दोस्तों क्या हो जाएगा? नाविक हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही। और ये कौन सी संधि होगी? तो अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। किसका? अयादि स्वर संधि का उदाहरण होगा। अगला है कि व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको पता होगा इसमें वी भी उपसर्ग लगा होता है, ठीक है, और हार इसमें प्रत्यय लगा होता है दोस्तों। तो वी प्लस औ प्लस हार, व्यवहार दोस्तों बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो 22 का ए नंबर। चलिए अगला है सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे साथियों? तो साधन अवधान, सावधान हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहां से छोटा आ और छोटा आ मिलके
बड़ा आ बना रहा है, इसीलिए यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। साधन अवधान साथियों, सावधान हो जाएगा हमारा 23 का दोस्तों डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाए। अगला है महर्षि का सही संधि विच्छेद है। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? तो महाधन ऋषि दोस्तों महर्षि हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट। अगला है निश्चल का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमने बताया था ये विसर्ग संधि होगा दोस्तों। तो देखिए केवल और केवल दोस्तों क्या होगा, जो सीटी वाला सा है वहां पर विसर्ग कर दिया जाएगा। क्या होगा? जो सीटी वाला सा होता है तो वहां पर देखिए सीटी वाले सा को हम विसर्ग में बदल देंगे और दोस्तों चल हो जाएगा निश्चल। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ए ऑप्शन से राइट हो जाएगा। चलिए अगला है सदधर्म दोस्तों, इसमें सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें? तो दोस्तों बिल्कुल सही सदधर्म का क्या होगा सही संधि विच्छेद? तो आपको पता होगा कि इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सतधन धर्म, सतधर्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही उदाहरण हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला है कि देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, ये आपको बताना कि 27 नंबर क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। देखिए आयुष और ऋचा बाजार गई, है ना, तो आयुष और ऋचा बाजार गए होना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है राह चलते दोनों में तकरार हो गई दोस्तों, बिल्कुल सही। तो हमारा दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? राह चलते दोनों में तकरार हो गया। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। देखते इनमें क्या गलती है। देखिए इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा दोस्तों, तो स्त्री लेखिका नहीं लेखिका ही हो जाएगा दोस्तों, वो स्त्री को ही रिफाइन कर देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे ने कहा पापा आ गई दोस्तों, पापा आ गए होना चाहिए था, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत दोस्तों। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल 27 का सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? गंदा पानी उबाल कर पिए, या फिर पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, बधाई दिया नहीं बधाई दी, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित दोस्तों, तो यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित दोनों नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, गंदा होता पानी, प्रदूषित नहीं, जैसे याद रखना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये सही होता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों गलत हो चुके हैं, तो गंदा पानी उबाल कर पिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 29 नंबर कहा गया शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला है सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। दूसरा है जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पर जंक फूड से मोटापा बढ़ता है होना चाहिए था, ये गलत हो गया। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते, हरे पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ना दोस्तों, तो हरे पेड़ होना चाहिए था दोस्तों, हरा पेड़ नहीं। ठीक है, अगला है मेरे घर में तुम्हारी स्वागत दोस्तों, मेरे घर में तुम्हारे स्वागत नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है दोस्तों, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए इसमें 30 नंबर बताना कौन सा शुद्ध होगा। ऑफिस से हर एक और प्रत्येक की चर्चा, देखिए हर एक प्रत्येक बात वही हो गई दोस्तों, कोई चीज रिपीट नहीं होगा, गलत होगा। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए दोस्तों, बिल्कुल सही। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए दोस्तों, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं यह आदमी सबकी राज जानता है, सबके राज जानता ना, सबकी नहीं। बीज अंकुरित होने लगी है दोस्तों, होने वाली दोस्तों, बीज अंकुरित होने वाला है ना, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें दोस्तों। फिर से 31 में बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। चाय ठंडा हो गया दोस्तों, चाय ठंडा हो गया, ये गलत दोस्तों, चाय ठंडा हो गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चाय ठंडा हो गया दोस्तों, वैसे यहाँ पे दोस्तों ठंडा इस तरह से लिखेंगे, ठीक, ये आप समझिएगा। ठीक है, अगला है हलवा गरम गरम अच्छा था, गर्मा गर्म दोस्तों, गरम गरम नहीं गर्मा गर्म। पकने से पहले जामुन हरी होती दोस्तों, जामुन पकने से पहले हरी होती दोस्तों, यहाँ ये भी गलत है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ दोस्तों, बिल्कुल सही, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वे जा रहे हैं तो दोस्तों, ये वो जा रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता दोस्तों, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा कुछ नहीं होता, लाभदायक होता ना, तो अच्छा तो गलत हो जाएगा। उसने छक कर के पेट भर के खाना दोस्तों, दोनों चीज वही बात हुई, छक करके दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल आपका सही जाएगा आपका ए ऑप्शन से कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों
कि आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंसू पीकर रह जाना। इसका अर्थ क्या होता है? चुपचाप दुख सह लेना। दोस्तों कहते हैं ना, आंसू पीकर मैं रह गया था ना, चुपचाप दुख सह लेना। चलिए अगला है आंधी आवे बैठ गंवावे। इसका मतलब क्या होगा? कि आंधी आवे बैठ गंवावे। इसका सही अर्थ क्या होगा? कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना ना, कि भैया जब विपरीत परिस्थिति आ रही मतलब कि भाई शांति से बैठो, अभी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए किताब का कीड़ा होना साथियों, किताबी कीड़ा कहते हैं ना, किताबी कीड़ा, तो आपको पता होना चाहिए किताब का कीड़ा होना इसका मतलब क्या होता है? बहुत अधिक पढ़ने वाले हमको क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा, यानी किताब का कीड़ा। चलिए अगला है कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी कि भेद प्रकट कर देना, यानी कि कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि सारा भेद खोल देना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिशंकु होना। दोस्तों याद रखिएगा, त्रिशंकु होना इंपॉर्टेंट है। कि त्रिशंकु होना इसका अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों किसी और का ना रहना, मतलब त्रिशंकु होना क्या? किसी और का ना रहना, यानी कि त्रिशंकु होना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्या है? कि भई गति सांप छछूंदर केरी। दोस्तों भई गति सांप छछूंदर केरी, यानी कि सांप छछूंदर की गति होना, इसका मतलब होता है दुविधा में रहना। दुविधा की स्थिति को हम सांप छछूंदर की गति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ, घाट घाट का पानी पीना, यानी दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीना कहते नहीं कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है, यानी कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ठीक है, चलिए आगे है कि मूर्त का विलोम क्या होगा? तो मूर्त का हो जाएगा दोस्तों अमूर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्त का विलोम अमूर्त हो जाएगा साथियों। अगला है कि सम का विलोम क्या होगा? तो सम का विषम हो जाएगा, आपको ये पता होगा। देखिए एकदम आसान है। अगला है लोक का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों लोक का विलोम क्या होता है? तो आपको पता होगा कि लोक का दोस्तों परलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। देखिए आलोक का तिमिर होता है, आलोक का तिमिर होगा, है ना, तो इसलिए याद रखेंगे लोक का क्या होगा? परलोक हो जाएगा। अगला है सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख का विलोम होता है विमुख। क्या होता है? सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख हो जाएगा। ठीक है, अगला है वक्ता का विलोम क्या होगा? वक्ता मतलब दोस्तों आपको पता होगा जो भाषण देता है। वक्ता क्या होता है? जो बोलता है दोस्तों, जो सुनेगा वही हो जाएगा इसका विलोम, तो श्रोता हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल सटीक विलोम। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 45 नंबर, आवृत्त का विलोम क्या होगा? तो आवृत्त का विलोम क्या होगा? तो आपको भी पता होगा आवृत्त का विलोम हो जाएगा अनावृत्त। क्या? अनावृत्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनावृत्त। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं? दोस्तों तो नम मतलब आपको पता होगा गीला, तरी, है ना, जिसको आप बोलते हैं। तो नम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है मेरे साथियों? तो देखिए गीला होता है, भीगा होता है, आर्द्र भी होता है, मगर आर्द्रा नहीं होता दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा डी नंबर, ये नम का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा डर का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों तो डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको पता भीत भी होता डर का, भय भी होता और त्रास भी होता, मगर दोस्तों सीति नहीं होता। सीति नहीं होता दोस्तों, ये डर का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों? देखिए दक्ष मीन्स दोस्तों कुशल होता है, निपुण और प्रवीण ये सभी कुशल के हैं। अक्ष दोस्तों धुरी होता है ना, अक्ष का होता है धुरी का होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही कुशल का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखते क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? साथियों कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? 49 नंबर देखिए द्विज मीन्स भी पक्षी होता है, द्विज मीन्स पंडित होता है, दांत भी होता है, द्विज मीन्स पक्षी भी होता है ना। खग मीन्स दोस्तों पक्षी होगा और विहंग मीन्स पक्षी होगा, मगर पंथी मीन्स दोस्तों राही होता है ना कि पक्षी होता। दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों पुत्री का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है आपसे। दोस्तों दुहिता होता है, तनया भी होता है, सुता भी होता है, मगर दोस्तों दौहित्र नहीं होता। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची? देखिए निंदा क्या होता है? बुराई, है ना, तो निंदा का पर्यायवाची है मेरे साथियों, तो इसका आपको बताना है। तो 51 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कुत्सा। दोस्तों ये आपके निंदा का पर्यायवाची ही होता है दोस्तों। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। देखिए अपस्मार मतलब क्या था? मूर्छा। मूर्छा दोस्तों, मूर्छा क्या होता है? अपस्मार, जो बेहोशी हो जाती है ना। स्तुत दोस्तों आपको पता है निंदा का ये विलोम शब्द है। अगर निंदा का विलोम शब्द पूछता ना तब स्तुत बताते हैं। दोस्तों निंदा का पर्यायवाची पूछा है तो कुत्सा हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों दुष्ट आप जानते हैं ना, दुष्ट, तो उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? तो खल होता है, दुर्जन भी होता है, अधम भी होता है, मगर दोस्तों खलक ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अगला है 53 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम यानी कि संस्कृत वाला कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों? तो आपको पता है प्रतीत। देखिए प्रतीत हमने बताया दोस्तों, जहां कहीं भी अगर नीचे रा लगता है दोस्तों वो आपका तत्सम होता है। तो यहाँ देखिए रा लगा है, ये रा लगा है, ये रा लगा है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे दोस्तों। आपका प्रतीत ये आपका तद्भव शब्द होगा, यानी तत्सम नहीं होगा। चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, यानी कि तद्भव मतलब क्या? हिंदी वाला शब्द है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, तो कौन सा तद्भव होगा? देखिए आपको पता है ये उल्लास हो गया, उच्छ्वास हो गया, और दोस्तों निश्वास हो गया, ये सभी की सभी क्या है? तत्सम है, यानी कि संस्कृत वाले। तो उजास दोस्तों ये आपका तद्भव यानी कि हिंदी वाला शब्द है, तद्भव शब्द यानी कि उजास। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा संस्कृत वाला नहीं है मेरे साथियों। तो आप बताइएगा किसन, कटि, कर्क और कृषकाय। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है? किसन क्या है? यही तत्सम नहीं है। किसन क्या है साथियों? यही तत्सम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब कौन सा शब्द हिंदी वाला नहीं है? देखिए एक चीज आपको बता दें, देखिए जहां कहीं भी ये वाला चिन्ह लगा होता है ना, यानी चंद्र बिंदु वाला, ये आपका तद्भव होता है बिल्कुल। तो देखिए दांत हो गया, आंख हो गया। अब आपको पता है कान भी क्या होता है? हिंदी वाला होता है, यानी किसका तत्सम क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों बचा क्या आपका? अधर। अधर आपका बिल्कुल सही दोस्तों, अधर क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। हमारा बिल्कुल सही बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहां भी आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, संस्कृत वाला शब्द इसमें से नहीं है साथियों। देखिए धृष्ट दोस्तों यहाँ पे खड़कोड़ा आ गया, यहाँ भी पृष्ठ में खड़कोड़ा आ गया। और पंख दोस्तों आपको पता कीचड़ को बोलते हैं, पंख भी क्या है? तत्सम वाला है। मगर दोस्तों पानिप ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही जाएगा, ये आपका तत्सम नहीं तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए अगला 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं साथियों। देखिए गायक है तत्सम, नायक भी है और शावक भी है, मगर उपखान दोस्तों ये आपका तत्सम नहीं, ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी हिंदी वाला कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है साथियों। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने मिले दोस्तों। तो आपको बता दें जो तद्भव शब्द है ना, ये खुद दोस्तों क्या है? तद्भव नहीं है, यानी तत्सम शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द ही क्या है? ये आपका तद्भव नहीं, यानी कि दोस्तों बता दें कि ये तद्भव शब्द ही क्या है? तत्सम है। तद्भव शब्द ही तत्सम है, देखिए याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं। इसको आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, यानी संस्कृत वाला शब्द नहीं है। उर्वर, कोंकण, उलझन या फिर दोस्तों कोण। इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे और 60 में से ये जरूर बताएंगे दोस्तों आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बहुत अच्छा दोस्तों उदाहरण है। और आपको बता दें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आते रहेंगे आपको पेपर तक। और दोस्तों आपके हिंदी में जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है हम एक उसका क्विक रिविजन भी लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।